पलक झपकते ही किसी के जीवन को बदलने का जो सामर्थ्य रखता है, उसके समय में भी कभी कमी आ सकती है, उसका समय भी कभी बुरा आ सकता है। इसलिए हमें समय का ध्यान रखना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक बार नलिनी और प्राची नाम की दो सहेलियां थी। वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी। दोनों का साथ उठना बैठना, साथ में खेलना, दोनों के घर अगल बगल में थे। तो दोनों जब भी स्कूल जाती तो साथ साथ जाती, स्कूल से वापस साथ साथ आती, खेलती साथ साथ, सारी चीज़ें वो साथ साथ करती थी। तो नलिनी जो थी वो समय की पाबंद थी। उसको समय का सदुपयोग करना बहुत आता था। लेकिन प्राची जो थी वो लेट लतीफ़ थी। वो सुबह लेट उठती थी, लेट तैयार होती, स्कूल जाने में भी हमेशा लेट कर देती। नलिनी समय पे तैयार हो जाती, इसके घर बाहर जाकर के उसको बुलाती, स्कूल जाना है। वो हर बार 5-10 मिनट 20 मिनट लेट कर देती। और जो नलिनी टाइम पे तैयार होकर के स्कूल के लिए निकल जाती थी, वो प्राची की वजह से हमेशा लेट हो जाती थी। वो हमेशा प्राची को कहती कि तुम्हें समय पे उठ जाना चाहिए। प्राची के माता पिता भी हमेशा उसको डांटते, रोकते, कहते कि तुम समय पे उठती नहीं हो, समय पे तैयार होकर के जाती नहीं हो। स्कूल में डांट पड़ती, स्कूल में सजा मिलती, लेकिन उसका असर प्राची पर नहीं होता था। और प्राची की वजह से नलिनी को भी डांट पड़ती थी, उसे भी सजा मिलती थी, लेकिन वो अपनी सहेली की वजह से, उसके प्रेम की वजह से उसे उस डांट को भी बर्दाश्त कर लेती थी। समय व्यतीत होता जाता है, प्राची की आदतों में कोई सुधार नहीं होता है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद एक सरकारी नौकरी की विज्ञप्ति निकलती है। नलिनी उस विज्ञप्ति को देखती है, उसका फॉर्म भर देती है। वह प्राची को भी कहती है कि भाई तू भी इस फॉर्म को भर दे, लेकिन प्राची कहती है कि मैं कल कर लूँगी। कल आता नहीं है, समय निकल जाता है, उसकी लास्ट डेट आती है। तो नलिनी को याद आता है, वो प्राची को फिर याद दिलाती है कि भाई तेने वो फॉर्म भरा के नहीं। तो प्राची भूल गई थी। तो वो आनंद फानंद में नलिनी उसका फॉर्म भरवा देती है। लास्ट डे उसका फॉर्म भरा जाता है। एग्ज़ाम देते की डेट आती है। वो परीक्षा देने का जब समय आता है तो कल के चक्कर में प्राची ने कोई तैयारी नहीं की होती है। नलिनी समय की बहुत पाबंद थी और शुरू से ही तैयारी कर रही थी। दोनों साथ परीक्षा स्थल पे जाते हैं। तो प्राची की वही लेट करने की जो आदत थी, उसकी वजह से वो परीक्षा समय पे भी नहीं पहुंच पाती है। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद वो अंदर जा पाती है, जिसे तैसे परीक्षा देती है। परीक्षा में दोनों पास हो जाते हैं। इंटरव्यू का समय आता है। नलिनी को पता था कि प्राची की वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगी, तो प्राची को कह देती कि भाई मैं परीक्षा स्थल, वहाँ इंटरव्यू के स्थल पे ही तुम्हें मिलूंगी, तुम समय पे आ जाना। और वो कह करके निकल जाती है। वो समय पे पहुंच जाती है, उसका इंटरव्यू होता है, उसका चयन हो जाता है। प्राची की वही पुरानी आदतें, अभी चले जाएंगे, थोड़े समय में चले जाएंगे, अभी इतनी समय थोड़ी हुआ है, ये बहानों की वजह से लेट हो जाती है। वो
इंटरव्यू स्थल पर लेट पहुंचती है। वो लेट पहुंचती है तो उसे इंटरव्यू देने के लिए अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उसे रोक लिया जाता है कि तुम समय के बाद आई हो इसलिए तुम्हें इंटरव्यू नहीं देने मिलेगा। तो नलिनी को जॉब मिल जाती है और प्राची को जॉब नहीं मिलती है। जब वो लौट के आती है तो प्राची को बड़ा दुख होता है, बहुत क्षोभ होता है कि आज मैं समय पे गई होती या मैंने समय का शुरू से ही सदुपयोग किया होता, मैंने शुरू से ही समय का ध्यान रखा होता तो आज मुझे भी नलिनी की तरह जॉब मिल जाती। उसके माता पिता भी उसे डांटते हैं, उसको टोकते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो समय का जो मान तुमने नहीं करने का शुरू से ही जो तुम्हारी आदत तुमने बनाई उसकी वजह से आज तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची और आज तुम्हें जॉब नहीं मिली। तो इस बात से हमें सीखना चाहिए कि हम भी समय का सदुपयोग करें। जब भी हमें समय पे उठना है तो समय पे उठ जाना चाहिए, समय पे दैनिक नित्य कर्म हमारे जो करते हैं वो करने चाहिए, समय पे पढ़ाई करनी चाहिए, समय पे स्कूल जाना चाहिए, समय पे ही सारे कार्य करने चाहिए। यदि हम नौकरी पेशा में हैं तो समय पे हमें जॉब पे जाना चाहिए, यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो भी हमें समय पर दुकान पे जाना पड़ेगा। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, समय का मान नहीं करेंगे तो क्या होगा? समय आपका साथ देगा? नहीं देगा। समय तो व्यतीत हो जाएगा और व्यतीत हुआ समय कभी भी वापस लौट करके नहीं आता है।